Audio Jungle. Audio Jungle. वेलकम टू माई चैनल। तो आज के टैरो रीडिंग का टॉपिक है हाउ पीपल डिस्क्राइब यू टू स्ट्रेंजर्स। तो अजनबी लोगों से जो सामने जो है लोग आपको कैसे डिस्क्राइब करते हैं या आपके पीठ पीछे क्या बोलते हैं, वो सब हम यहाँ पर देखेंगे। यहाँ पर जो है मैंने दो पाइल रख रखे हैं, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 1 को आप करेज से चूज कर सकते हैं या फिर अपने बर्थडे मंथ से चूज कर सकते हैं। उसी तरीके से पाइल नंबर 2 आप अबंडेंस से चूज कर सकते हैं या फिर अपने बर्थडे मंथ से चूज कर सकते हैं। फाइल नंबर 1 अगर आपने करेज को चूज किया या फिर आपका बर्थडे मंथ इसमें से आता है, तो चलिए देखते हैं लोग आपको कैसे डिस्क्राइब करते हैं। क्रिस्टिस पाइसिस एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा क्वीन ऑफ कप्स, अच्छे कार्ड्स आए। कैंसर पाइसिस स्कॉर्पियो की एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा लवर्स, जेमिनी एनर्जी है। जजमेंट स्कॉर्पियो एनर्जी है, इंटेंस एनर्जी है यहाँ पे। और नेक्स्ट आ रहा है एस ऑफ सॉर्ड्स। तो आपकी पर्सनैलिटी भी इंटेंस होगी, आपको हल्के में लेना गलती होगी किसी की भी। नेक्स्ट आ रहा है जस्टिस, जजमेंट जो है फिर से आया। हाईली स्कॉर्पियन पर्सन हो आप, या आपका बर्थडे जो है वो नवंबर में आता होगा या लास्ट अक्टूबर में आता होगा। नेक्स्ट आ रहा क्वीन ऑफ पेंटिकल्स और एस ऑफ पेंटिकल्स। चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल, अपने जेंडर से रेजोनेट करना। लोग सबसे पहले आपको जो डिस्क्राइब करते हैं आपके बारे में कि आप एक साइकिक पर्सन हो, इंट्यूशन वाले पर्सन हो। आपको मालूम है सामने वाले की इंटेंशन क्या है। सामने वाला जितना ज़्यादा झूठ बोलेगा या जितना ज़्यादा सच बोलेगा, आप उसकी हिडन चीज़ों को या हिडन जो थॉट प्रोसेस है उसको बहुत अच्छी तरीके से समझ पाते हो। आपको मालूम है फ्रूटफुल कहाँ पे होगा, मतलब जो है कह सकते हैं कि जिस चीज़ में आप इन्वेस्ट करोगे वहाँ पे आपको क्या मिलेगा और कहाँ पे क्या नहीं मिलेगा। आपकी इंट्यूशन जो है वो बिल्कुल पॉइंट पे रहती है और आप बहुत सारी चीज़ों को छुपाते हो अपने बारे में, अपनी पर्सनल लाइफ में, या आपका कैसे जो है बैकग्राउंड रहा है। आपको पता है कि लाइफ जो है वो सिर्फ और सिर्फ ब्लैक एंड वाइट नहीं होती है, कुछ हद तक ग्रे भी होती है। जैसे कि हालांकि ऐसे मैं एग्जाम्पल के तौर पे कहती हूँ, जैसे सभी कहते हैं कि भाई शांति बनाए रखो और ये होना चाहिए वो होना चाहिए, काइंडनेस है, ह्यूमैनिटी है। बट एक्चुअली में अगर आप सोच के देखिए, जैसे कि यूपीएससी के जो एथिक्स का पेपर होता है ना, उसमें ये चीज़ें पढ़ाई जाती हैं इनडायरेक्ट डायरेक्ट वे में। कि मान लीजिए आपको जो सामने टेररिस्ट आ जाता है या कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाए, कोई क्रिमिनल आ जाता है और आप उसको जो है गुलाब का फूल दोगे, तो क्या उसका हृदय परिवर्तन हो जाएगा? नहीं होगा। आपको जो है उसके सामने फिर लड़ना ही पड़ेगा। अगर आप एक बार ही कह सकते हो कि भाई मत करो ऐसा, लेकिन सेकंड दफ़े जो है फिर आपको लड़ना ही पड़ेगा। ये चीज़ आर्मी में सिखाई जाती है। अदरवाइज जो है हर इंसान को ये लगेगा कि मैंने तो किसी ह्यूमन बीइंग को जो है वो मार दिया। तो वो अगर ऐसे सोचेंगे तो हिम्मत ही नहीं कर पाएंगे अपने आप को बचाने की, अपने देश को बचाने की। और ये चीज़ें सिखाई जाती हैं। अगर आपका इस तरीके का बैकग्राउंड है तो आपको पता होगा कि आर्मी में जो है वो इस तरीके से चीज़ें सिखाई जाती है कि पहले अपना सर्वाइवल होता है, उसके बाद जो है सेकेंडरी किसी और। बेशक आप बचाइए, सिविलियंस को बचाइए, या फिर हो सके तो आप जो है पैरों में गोली मार दीजिए, ये सब चीज़ें होती हैं। बट यहाँ पे ये भी सिखाया जाता है कि अगर आप, सिचुएशन पे डिपेंड करता है, अगर कोई जो है सामने आपके मतलब आपको नुकसान पहुंचाने के लिए खड़ा ही हो गया, फिर वहाँ पे जो है काइंडनेस या ह्यूमैनिटी नहीं चलेगी। आपको जो है फिर उसका जवाब, गोली का जवाब गोली से देना पड़ेगा। तो वो चीज़ आपके अंदर है। जितना मैंने एक्सप्लेन किया है, लोग ये चीज़ समझते हैं कि शुरुआत में आप काइंड रहते हो, ह्यूमैनिटी और बाकी सब चीज़ें जो है, जो सॉफ्ट हार्टेड फीलिंग्स है उनको आप रखना पसंद करते हो। लेकिन कुछ जैसे हीनियस क्राइम्स हैं, बाकी सब आपको पता ही है, अखबारों में आप पढ़ते रहते हो कि न्यूज़ में आता रहता है, ठीक है, कि गलत काम कर दिया किसी के साथ ये है। तो ऐसी चीज़ों की माफ़ी या काइंडनेस या ह्यूमैनिटी से काम नहीं चलता, फिर उसको पनिशमेंट या सज़ा भी दी जाती है। अगर हो सके तो आप जो है, एक मूवी है यूट्यूब पे फ्री है, वध मूवी, ठीक है, तो उसको चाहे देख लेना। उसमें जो है आई थिंक संजय मिश्रा जी हैं और नीना गुप्ता जी हैं। दोनों ही सीनियर सिटीज़न हैं और प्लस जो है बहुत अच्छे एक्टर्स भी हैं। उनकी मूवी देख के देखना, आपको खुद फीलिंग आ जाएगी कि एक्चुअली में मैम ने क्या कहा था। वो चीज़ यहाँ पे है, लोग जो है आपको उसी तरीके से देखते हैं और स्ट्रेंजर्स भी ये समझते हैं कि जहाँ पे जो ज़रूरी है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, सॉफ्टनेस की ज़रूरत है सॉफ्टनेस मिलेगी, अगर हार्डशिप की ज़रूरत है तो फिर हार्डशिप भी मिलना ज़रूरी है। तो वो चीज़ है आपके अंदर, और आपके अंदर बहुत ज़्यादा प्यार है देने को। आप बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद करते हो, आप जो है वो
सी क्रिएचर्स को या ओशन को, रिवर को, लेक को बहुत ज़्यादा पसंद करते हो। आपको जो है नंगे पैर घास पर चलना या जो छोटे छोटे पेबल्स होते हैं, हालांकि जहाँ पे मट्टी है और बहुत ज़्यादा नुकीले पेबल्स हैं, जो पत्थर होते हैं, कंकड़ होते हैं, उस पर तो पैर फट जाएगा, बट जो गोलाई में या राउंडेड शेप के होते हैं वो कई जगह पे मिल जाते हैं, या बीच एरिया पे जो है आप पैदल चलना या नंगे पैर चलना पसंद करते हो, बेशक वहाँ पे गंदगी ना हो, तो वहाँ पे जो है आप चलना पसंद करोगे और आपको बहुत अच्छा या नेचर से एक कनेक्ट जो है वो महसूस होता होगा। स्ट्रेंजर्स भी ये महसूस कर पाते हैं, लोग आपके बारे में ये डिस्क्राइब करते हैं कि आपके सोचने का तरीका तो जो है वो थोड़ा सा अलग है या काफ़ी हद तक बिल्कुल सच्चाई है, और आप सच सच बोलना पसंद करते हो। आप ज़्यादातर जो है वो झूठ बोलना पसंद नहीं करते हो। लोग जो है आपको ऐसे डिस्क्राइब करते हैं कि आप एक लवेबल पर्सन हो, आप ईश्वर की जो है आप पे कृपा है, लेकिन लवेबल का ये मतलब नहीं है कि आप मूर्ख हो, आप मूर्ख बिल्कुल भी नहीं हो। आपको मालूम है कि कौन स्नेक है और कौन जो है वो आपका दोस्त है, तो ये चीज़ है। और आप कभी भी गिव अप नहीं करते हो, अगर कोई प्रॉब्लम भी आती है रिलेशनशिप में या ओवरऑल लाइफ में, तो भी जो है आप इजीली गिव अप करने वालों में से नहीं हो, एक सोल्यूशन ओरिएंटेड पर्सन हो। बहस करना, चीखना, चिल्लाना, इस तरीके का आपका बिहेवियर नहीं होगा। नेक्स्ट है, 2 दफ़े जो है जजमेंट आया, तो जजमेंट जो है यही चीज़ है कि आप एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन हो, प्लस जो है रीबर्थ है, आपको रियलाइजेशन है कि लाइफ की क्या वर्थ है। बहुत सारे लोग ऐसे दुनिया में आपको मिलेंगे जो हर छोटी सी छोटी चीज़ पे रोते रहेंगे, लेकिन जैसे उस मूवी में था, कल हो ना हो में था, शाहरुख खान जो है वो प्रीति जिंटा को कहता है कि तुम्हारे हिसाब से जो है जो भी तुम्हारे पास है वो कम है, लेकिन किसी और के हिसाब से वो बहुत ज़्यादा है, ऐसा कुछ था, डायलॉग था, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है। वो यही चीज़ कहना चाह रहे हैं कि लाइफ की वर्थ जो है आपको पता है, तो स्ट्रेंजर्स भी ये समझ पाते हैं कि आप एक करेजियस पर्सन हो और आपको लाइफ की वर्थ पता है कि हर चीज़ के लिए छोटी छोटी बात पे रोना या जो है मतलब कंप्लेन करते रहना, ग्रैटिट्यूड ना होना, वो चीज़ जो है वो आप में नहीं है। आप गिव अप नहीं करते हो, आप में परसीवरेंस है, दृढ़ता के साथ आगे बढ़ते जाते हो, कितनी बार भी हो, कुछ भी हो, फिर भी जो है आप बढ़ते जाते हो और उस चीज़ को जो है वो क्या कह सकते हैं, एक्सपर्टीज़ जो है वो क्रिएट करते हो। कोई भी स्किल हो, कोई भी लैंग्वेज हो, कुछ भी हो, उसको जो है आप करते जाते हो और उसमें एक्सपर्टीज़, बहुत ज़्यादा मेहनती पर्सन हो और इस चीज़ को आप फील करके करते हो, तो बहुत अच्छी तरीके से सीखते हो जो भी सीखते हो। एस ऑफ सॉर्ड्स है, मैंने पहले ही कहा, आपका माइंड बहुत क्लियर है, आप सच बोलने में यकीन रखते हो, झूठ या जैसे कोई और चीज़ें जो हैं वो आप क्रिएट करने में पसंद नहीं करते हो या टाइम पास करने में यकीन नहीं रखते हो, तो कुछ ऐसी एनर्जी भी है आपके पास। और आपने अपनी लाइफ में चैलेंजेस को ओवरकम किया होगा, लेकिन आप उसे एक बैज ऑफ ऑनर की तरीके से लेते हो। जैसे मान लीजिए कोई आपको बचपन में चोट लगी हो, कोई भी चोट लगी हो, ठीक है, तो स्टिचेस लग गए हो या वो हो, तो आप जो है वो अपने फ्रेंड सर्कल में या आने वाली पीढ़ी को ये बताओगे कि देखो मेरे को ये चोट लगी थी, लेकिन ऐसा नहीं कि मैं रोया नहीं था, मैं रोया था, मुझे जो है दवाई भी खानी पड़ी, मुझे बहुत दर्द भी हुआ, लेकिन मैंने उसे जो है बियर किया, मैंने सर्वाइव किया। तो तुम्हें भी जो है सर्वाइव करना चाहिए। तो एक काफ़ी करेजियस ब्रेव पर्सन की यहाँ पे जो है वो पर्सनालिटी है आपकी, और लोग जो है आपके बारे में, अजनबियों को यही सब बताते हैं, लोग आपके पीठ पीछे भी यही बोलते हैं कि आप एक ब्रेव पर्सन हो। यहाँ पे जो है जस्टिस भी आया है, किंग ऑफ वॉन्ड्स है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, एस ऑफ कॉइन्स है। पैसा आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, हालांकि सभी के लिए इंपॉर्टेंस रखता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पैसे को जो है आप गलत तरीके से अपनाने लगे, क्योंकि आपको ये मालूम है बहुत अच्छी तरीके से, या आपके मन में ये बिठाया गया है कि अगर गलत तरीके से कोई पैसा कमाता है, बेशक वो शुरुआत में बहुत अच्छा फील करेगा, लोग जो है उसकी वाहवाही भी करेंगे, लेकिन उसका अंत जो है वो खराब ही होगा। तो आपके लिए सक्सेस के मायने जो है वो अलग है। ऐसा नहीं है कि पैसा इंपॉर्टेंस नहीं रखता, मैं फिर कहूँगी पैसा हमेशा से इंपॉर्टेंस रखता था, है, रहेगा, लेकिन सिर्फ पैसा जो है वो सब कुछ नहीं कर सकता। सक्सेस के साथ, पैसे के साथ वैल्यूज़ भी चाहिए होती है, संस्कार भी चाहिए होते हैं, दिमाग भी चाहिए होता है मैनेज करने वाला, और सबसे इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है कि आप ये समझ पाओ कि जो मैं पाथ को चूज़ कर रहा हूँ, जो मैं रास्ता चूज़ कर रहा हूँ, वो सही भी है या गलत है, या इसका रिजल्ट जो है वो मुझे नेगेटिव ही मिलेगा या पॉजिटिव मिलेगा, जो भी चीज़ है। तो ऐसी एनर्जी यहाँ पे मुझे एग्जिस्ट करती हुई दिख रही है। तो आप इतने समझदार हो, मैच्योर हो, किंग ऑफ वॉन्ड्स है, तो आप अपने एक्शंस
डिसीजन जो है वो लेना पसंद करते हो अपने आप में, तो आप काफ़ी इंडिपेंडेंट पर्सन हो, तो लोग आपको इसी तरीके से देखते हैं। और आप न्यू बिगनिंग्स या फिर रिस्क लेने से घबराते नहीं हो, लेकिन रिस्क जो है हमेशा कैलकुलेटेड होता है। चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स। करेज, आई फाइंड द इनर स्ट्रेंथ टू फेस फियर विद कॉन्फिडेंस। तो आपके अंदर एक स्ट्रेंथ है जिससे जो है आपका कॉन्फिडेंस और ज़्यादा बढ़ जाता है। नेक्स्ट आ रहा परसीवरेंस, आई नो आई कैन डू वट एवर आई सेट माई माइंड टू। तो जिस भी चीज़ के पीछे आप पड़ जाते हो फिर आप उसको सीख कर ही रहते हो। और नेक्स्ट आ रहा है एम्पैथी, आई एम ओपन टू सीइंग बोथ साइड्स ऑफ अ सिचुएशन। तो यहाँ पे ये चीज़ है, आप पॉजिटिव और नेगेटिव, जैसे मैंने कहा हर चीज़ ब्लैक भी नहीं होती, हर चीज़ वाइट भी नहीं होती, उसके बीच का जो ग्रे एरिया है या शेडी एरिया है वो चीज़ आप समझ पाते हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए कि कोई छोटा सा बच्चा है और उसने चोरी कर ली कोई ब्रेड की, कोई कुछ और। अब उसने चोरी क्यों करी? क्योंकि उसके सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं कि उसको भूख लग रही है और उसके पास पैसे नहीं है या रोटी नहीं है। तो ये सिचुएशन के हिसाब से हुआ। एक बच्चा है वो पेट भी भरा हुआ है, सब कुछ है, फिर भी चोरी कर रहा है, वो चीज़ अलग है। और एक किसी ने भूख के कारण जो है वो चोरी की है, वो चीज़ बिल्कुल अलग है। तो उस चीज़ का जो है वो रिकॉग्नाइजेशन आप कर पाते हो और आपके अंदर ये समझदारी भी है और आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से कन्विंस कर पाते होंगे। तो कुछ ऐसी एनर्जी भी यहाँ पर है। चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स आपके लिए। सोलमेट्स, कुछ लोग आपको अपना सोलमेट मानते हैं। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए शाइन, आप शाइन करने के लिए पैदा हुए हो। और नेक्स्ट है आपके लिए बाउंड्रीज, आपके लिए बाउंड्रीज सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है और आप इस चीज़ को अच्छे से जो है वो इंजॉय भी करते हो। तो ऐसी एनर्जी। चलिए देखते हैं कुछ चार्म्स आपके लिए। तो यहाँ पे कार, होम या मनी आया है, दोनों के बीच में जो अच्छा बैलेंस या फीलिंग्स को जो है बिठा पाते हो। एक न्यू लव आपकी लाइफ में आ रहा है अगर आप सिंगल हो। सनशाइन है, लियो टाइम पीरियड अच्छा रहेगा। और जो है धूप कह रही हूँ, सूर्य को जो है अगर आप जल प्रदान कर सकते हो तो आप ज़रूर करो। तो या फिर जो जिस भी रिलीजन से आप बिलोंग करते हो, सूर्य से रिलेटेड कोई अगर रेमेडी है तो आप ज़रूर कीजिए। तो ऐसी एनर्जी यहाँ पर आ रही है। चलिए देखते हैं कुछ सॉन्ग आपके लिए। तो आ रहा है मोरनी, रफ्तार का है, देख लेना कौन सा गाना है। और नेक्स्ट आ रहा है हाय मेरा दिल, जोश मूवी का है। तो इस तरीके के गाने आपको डेडिकेट करना चाहेंगे। तो पाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। नंबर 2, अगर आपने अबंडेंस को चूज़ किया या फिर आपका बर्थडे मंथ इसमें से आता है तो चलिए देखते हैं कि लोग आपको कैसे डिस्क्राइब। नेक्स्ट आ रहा है 6 ऑफ पेंटिकल्स। नेक्स्ट आ रहा है द वर्ल्ड, 4 ऑफ सॉर्ड्स। और नेक्स्ट आ रहा है 3 ऑफ कप्स। कुछ और कार्ड्स भी देख लेते हैं। नेक्स्ट आ रहा है हायरोफेंट, टॉरस एनर्जी है, लिब्रा एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है हाई प्रीस्टेस, काफ़ी साइकिक पर्सन हो आप। नेक्स्ट आ रहा नाइट ऑफ सॉर्ड्स, 3 ऑफ कप्स 2 दफ़े आया है। और लास्ट में आ रहा है किंग ऑफ कप्स। चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल हो, अपने जेंडर से रेजोनेट करना। सबसे पहले लोग जो है वो आपके बारे में ये कहते हैं कि आप दोस्ती निभाने में यकीन रखते हो और दुश्मनी भी। तो आपका ये नेचर होगा कि आप दोस्ती और दुश्मनी बहुत अच्छी तरीके से निभा पाते हो। साइकिक पर्सनालिटी, हायरोफेंट और हाई प्रीस्टेस दोनों आया है। तो चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, आपकी मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी काफ़ी ज़्यादा सॉर्टेड है, प्लस जो है वो बैलेंस्ड है। और आपको जो इंट्यूशन बताती है या जो डाउनलोड्स आपको होते हैं ईश्वर की तरफ से, मैसेजेस आते हैं या सपने में दिखते होंगे या कुछ आवाज़ें इस तरीके की सुनती होंगी, कुछ भी जो आपको एहसास होता है वो सच होता है। तो ऐसी एनर्जी भी यहाँ पे आ रही है। जो भी आपका जेंडर हो, आप एक लीडरशिप पोजीशन पे हो या हो जाओगे या अपना काम भी करते हो तो भी जो है उसमें हमेशा लीड करोगे, आप किसी को फॉलो नहीं करोगे। मतलब ये नहीं कि किसी के कहे अनुसार चलोगे, आपको जो करना है वो आप करके रहोगे। आपको रंगोली बनाने का शौक होगा या आपको चाइनीज़ एस्ट्रोलॉजी से भी जो है कुछ ज्ञान होगा। तो ऐसी एनर्जी है। जिस चीज़ के सिंबल्स का कोई मतलब होता है, ऐसी चीज़ या विंड चाइम्स हो गई, वो आपको पसंद होगी, आपने घर में लगा रखी होंगी।
तो ऐसी एनर्जी भी यहाँ पे आ रही है। लोग जो हैं आपके बारे में यही बोलते हैं कि आपका एक फायरी टेम्परामेंट भी है लेकिन एक सॉफ्टर साइड भी है, दोनों का एक अच्छा डुअलिटी आपके अंदर दिखता है। आप जो है गुड लक लेकर आते हो और अपने आप को प्रोटेक्ट करना जानते हो। यहाँ पे सनफ्लावर जो है हमेशा प्रॉस्पेरिटी को या प्रोग्रेस को दिखाता है, तो हमेशा से जो है आपको सनफ्लावर या जो येलो कलर हो गया, गोल्डन कलर हो गया, वो पसंद होगा। प्लस आपको जो है रूल करना आता है, ठीक है। तो लियो एनर्जी काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट होगी आपके बर्थ चार्ट में, और आपको रूल करना आता है। रूल करने का ये मतलब नहीं होता, कभी भी लोग ऐसे ले लेते हैं कि जो भी मैं कहूँगा वही होगा, वो एक अच्छा रूलर नहीं होता या एक अच्छा एम्परर नहीं होता। वो हमेशा अच्छा एम्परर हमेशा वो होता है जो लोगों की दिक्कतों को समझकर उसके लिए जो है सॉल्यूशंस क्रिएट करता है। तो वो चीज़ यहाँ पर है आपके अंदर, और आप हम्बलनेस रखते हो, ये बहुत बड़ी बात है। ज़्यादातर लोग जो हैं वो अपने अहम में आ जाते हैं, ईगो में आ जाते हैं कि मैं ही भगवान हूँ और मैं ही ये सब कर सकता हूँ। तो वो चीज़ जो है वो आपको पसंद नहीं है, और लोग आपके बारे में ये चीज़ नोटिस करते हैं। आप किसी भी चैलेंजेस से इतनी ईजिली घबराते नहीं हो और उसका डट कर सामना करने की पूरी कोशिश करते हो, और लोग भी जो है ये सोच पाते हैं, इवन ईश्वर भी आपकी मदद जो है वो करते हैं। आप कुछ 3 या 4 बेस्ट फ्रेंड्स हो सकते हैं, ऐसी एनर्जी है, और उनके साथ जो है आप कह सकते हैं बहुत ज़्यादा समय बिताते होंगे, या चाइल्डहुड फ्रेंड्स हो सकते हैं, और वही 3 या 4 दोस्त हैं और वो आपके घर आते होंगे, आप उनके घर जाते होंगे। तो एक जो कह सकते हैं फैमिली की तरीके से जो है वो आप लोग एक दूसरे को एक्सेप्ट करते हो। आपके बारे में लोग यही डिस्क्राइब करते हैं कि आपका एक जो है इमोशनल साइड भी है, लेकिन इमोशनल साइड जो है वो हर किसी को नहीं दिखेगा। इसलिए नहीं दिखेगा क्योंकि हर कोई जो है वो उसके लायक नहीं है, या इतना ऑनेस्ट या ट्रस्टवर्दी नहीं है। ऐसी एनर्जी आ रही है। कभी कभी जो है आपको अपने आप को रिजुविनेट करने के लिए रिट्रीट करना पड़ता होगा, अपने आप को अकेला छोड़ना पड़ता होगा, या आप उस समय जो है काम या बाकी सब चीज़ों को जो है टेंशन छोड़कर सिर्फ और सिर्फ उस समय इंजॉय करना पसंद करते होंगे। एक जो है वो मूवी आई है, मेरे ख्याल से, मैं एग्जैक्टली सही नाम नहीं बता पा रही हूँ, मर्डर माइंडफुली ऐसा कुछ है। तो उसमें जो मेडिटेशन की जो है हेल्प से जो है वो बहुत कुछ करता है, देख लेना। कहीं ना कहीं आपको उसकी समरी मिल जाएगी, या फिर जो है नेटफ्लिक्स पे आई होगी, देख लेना, ठीक है। तो मर्डर माइंडफुली ऐसी कोई है, तो उसमें जिस तरीके से वो यूज़ करता है ना अपना दिमाग, की समय भी दे रहा है, मेडिटेशन भी कर रहा है। बेशक उसमें बाकी चीज़ें जो है वो उल्टी पुल्टी हैं, उसको सीखने की ज़रूरत नहीं है, बट मेडिटेशन से जो है या अपने फोकस से जो है लोग या इंसान जो है काफ़ी कुछ क्रिएट कर सकता है। तो वो चीज़ है, समय मिले तो आप ज़रूर देख लेना। तो लोग आपके बारे में यही कहते हैं कि आप काफ़ी फोकस या डिटरमाइंड पर्सन हो, और आप जो सोचते हो वो आप मैनिफेस्ट कर पाते हो। आपको ऐसा नहीं लगता है कि ये नहीं हो पाएगा या वो नहीं हो पाएगा, कुछ ऐसी एनर्जी यहाँ पर है। चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स। ऑनेस्टी, आई कांट ऑलवेज एक्सपेक्ट ट्रुथ फ्रॉम अदर्स बट आई कैन एक्सपेक्ट इट फ्रॉम माई सेल्फ। लोग सच बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, वो तो आपको पता चल ही जाता है, लेकिन आप अपने आप से सच बोलते हो। आप जो है सोसाइटी के नॉर्म्स में या कंडीशंस में जो है वो इंट्रैप नहीं होते हो कि भाई यही करना है, यही सही है। जो आपको सही लगता है, आपकी खुशी है जिसमें आप वो करते हो। तो ऐसी एनर्जी है। थोड़े से जो है वो अनऑर्थोडॉक्स हो गए आप। नेक्स्ट आता है डाउट, आई रिलीज द नीड टू नो ऑल द आंसर्स। कभी कभी जो आपको थोड़ी बहुत ही ओवर थिंकिंग हो जाती होगी कि ये मेरे लिए सही है या ये मेरे लिए गलत है, बट आप ये समझ पाते हो कि सब कुछ एकदम से जान लेना। जैसे मान लीजिए आप कोई भी एडमिशन लिया आपने किसी भी क्लास में या किसी भी कोर्स में, तो पहले दिन ही तो आप सारा सारा सिलेबस नहीं कर सकते ना। ये वही चीज़ है कि आप ये समझते हो कि समय का और पेशेंस का बहुत ज़्यादा महत्व होता है लाइफ में, और उस चीज़ को आप एक्नॉलेज भी करते हो, रिस्पेक्ट भी करते हो। नेक्स्ट आ रहा है अबंडेंस, आई एम अ लिमिटेड बीइंग एंड आई कैन मैनिफेस्ट व्हाटएवर आई डिजायर इन दिस फिजिकल रियलिटी। तो आप अपनी अबंडेंस को क्रिएट करना पसंद करते हो, लाइफ में आगे बढ़ना, उस चीज़ को इंजॉय करना, ये सब जो है वो महसूस करते हो, प्लस आप इस चीज़ को इंजॉय करते हो। चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स आपके लिए। प्रॉस्पेरिटी, आपके लिए प्रॉस्पेरिटी इंपॉर्टेंस रखती है, आप खुद ब खुद अट्रैक्ट करते हो। नेक्स्ट आ रहा है ट्रस्ट, लोग आप पे ट्रस्ट करते हैं। और मैरिज, मैरिज जो है वो आपके लिए इंपॉर्टेंस रखती है, आप बहुत सोच समझ के मैरिज करने वाले में से हो। आप ऐसा नहीं सोचते कि मैरिज तो हर एक
इंसान की हो जाती है। अगर आपके लिए मैरिज सही है तो आप सही तरीके से रखते हो, और अगर नहीं आपको लगता है तो फिर आप उसको लेट गो कर देते हो। तो ऐसी एनर्जी है। चलिए देखते हैं कुछ चार्म्स आपके लिए। कीप गुड इंटेंशन, यहाँ पे पीस आई है, गिफ्ट आया और एक रिवॉल्वर भी आई है, पीस आई है। कीप गुड इंटेंशन में भी 2 कार्ड्स है। कैरियर जो है आपका फॉरवर्ड मूवमेंट हो रही है, तो ऐसी एनर्जी है। चलिए देखते हैं कुछ सॉन्ग आपके लिए। बंजा रानी तुम्हारी सुलू का, और नेक्स्ट आ रहा है जादू है नशा है जिस्म मूवी का। तो इस तरह के गाने जो आपको डेडिकेट करना चाहेंगे, इसी तरह की फीलिंग्स जो है वो आपके लिए फील करेंगे। तो पाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।